चलिए चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। तो पहले अपन लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन होता क्या है ये, तो क्या मतलब होता है सॉल्यूशन का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें आप लिख सकते हो ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्म्स सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब एनी लिक्विड सब्सटेंस। एनी लिक्विड सब्सटेंस। अच्छा, और सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, ये पता। सॉल्यूशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, और सॉल्यूट का मतलब होता है कि ऐसा मतलब मिक्सचर के अंदर किसी भी सब्सटेंस से जो कम अमाउंट होता है, इसको हम कहते हैं लो क्वांटिटी। जिस भी सब्सटेंस की क्वांटिटी लो हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, हाई क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। आपने एक गिलास पानी के अंदर चीनी को डिसॉल्व किया तो चीनी सॉल्यूट क्यों है, क्योंकि उसका अमाउंट कम है और पानी का अमाउंट ज्यादा है, तो हाई क्वांटिटी तो सॉल्वेंट हो गया वो। दोनों को मिलाओगे तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन, और वी कैन से दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबाउट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज में क्या लिखनी है आपको, दूसरी लिखेंगे, पहले पहले लिखो, इसको नोट करो। दूसरे में अपन लिखेंगे इसके टाइप्स, तो ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। On the basis of nature of solute and solvent. Classification of solution. तो देखिए चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट कैसे कंटिन्यू करना है आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हम लोग जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले वाले को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड वाले को हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड वाले को हम कहते हैं गैस सॉल्यूशन। तो सॉलिड और सॉल्वेंट के नेचर के बिहाफ पर हम लोग उसको सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जब अपन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तो इन दोनों चीजों से ही होगा, ठीक है ना, मतलब इन दोनों के अंदर भी सॉलिड सॉल्वेंट होंगे, सबके अंदर, जिसको हमको क्या करना है, मेंशन करना है। तो सबके अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूशन का नाम सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसका सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है,
सॉलिड होता है। इसका नाम लिक्विड सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसका सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है। और इसका नाम गैस सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि इसका सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है। तो सॉलिड क्या होता है? सॉल्यूट तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। एग्जांपल देखेंगे सबके। इसमें भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। और इसके अंदर भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये फटाफट ये मैप बनाओ, फिर अपन देखेंगे इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखेंगे। तो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड हो। कौन सा एग्जांपल हो सकता है? एलॉयज। एलॉयज के अंदर एलॉयज का फॉर्मेशन कैसे होता है? मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। मिक्सिंग ऑफ मेटल्स। तो एक से अधिक मेटल जब आप मिलाते हो तो दोनों देखो सॉलिड है मेटल वाले, तो सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल हो गया एलॉय। ठीक है। सेकंड वाले में अब सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा है, इस बात को भूलना नहीं है अपने को, इसकी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होगी, इसकी क्वांटिटी हमेशा कम होगी। तो ऐसा कोई एग्जांपल जिसके अंदर सॉलिड ज्यादा हो, लिक्विड कम हो। सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम, बताओ। सॉलिड ज्यादा, लिक्विड कम। इसका एग्जांपल हो सकता है H2 गैस डिपॉजिटेड ऑन चारकोल। चारकोल कुछ ऐसा होता है, गोल सा चारकोल लेना आपको, और उसके ऊपर आपको इस तरह से हाइड्रोजन गैस क्या करना है? डिपॉजिट करना है। तो चारकोल ज्यादा है कि गैस ज्यादा है? गैस। ठीक है, यहाँ पे H2 सॉरी गैस मत लिखो, तो इधर किसका एग्जांपल हो जाएगा। इसमें आपको लिखना है, इसकी जगह पे इसकी जगह पे आप लिख दो अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल डिपॉजिट, अल्कोहल वेपर्स लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। अल्कोहल वेपर्स लिखो इसको, अल्कोहल वेपर्स डिपॉजिट ऑन चारकोल। तो ये जो अल्कोहल के वेपर्स है ज्यादा है कि चारकोल ज्यादा है? अल्कोहल। अल्कोहल कम है, चारकोल ज्यादा है। हाँ। भाई ये चारकोल ही तो है। चारकोल का आपने बड़ा सा पीस लिया, केवल उसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी सॉलिड की ज्यादा हुई, ठीक है ना। और उसकी क्वांटिटी क्या हुई? लिक्विड की, अल्कोहल की कम हुई, वेपर्स की। और गैस वाले के अंदर क्या लिखोगे? वही जो अभी लिखा था हमने, दैट इज H2 गैस डिपॉजिटेड ऑन चारकोल। चारकोल लिख लो, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Pd मेटल लिख दो, पैलेडियम मेटल, बात देखी है। ठीक है, इसको नोट कर लो।
लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें लिक्विड ज्यादा हो सॉलिड कम हो। हो सकता है हाँ सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, पानी ज्यादा चीनी कम, या फिर नमक कम। लिक्विड लिक्विड का अल्कोहल डिजोल्व इन वाटर, अल्कोहल को पानी में डिजोल्व किया आपने, दोनों लिक्विड है। और गैस लिक्विड का, गैस कम हो लिक्विड ज्यादा हो, तो ये हो सकता है तुम्हारा सोडा वाटर, या फिर इसको अपन क्या लिखेंगे CO2 डिजोल्व इन वाटर, NH2। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। तो सॉल्वेंट हमेशा इसमें गैस रहने वाला है, देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं गैस सॉल्यूशन के अंदर। हाँ, तो गैस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग सारे सॉल्वेंट में आप गैस लिख दीजिए, सॉलिड आपका कुछ भी हो सकता है तीनों में से, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगा इस तरह से। तो ऐसा कोई एग्जांपल जिसके अंदर गैस ज्यादा हो सॉलिड कम हो, कौन सा एग्जांपल हो सकता है जिसमें गैस ज्यादा हो सॉलिड कम हो, बताओ। गैस ज्यादा सॉलिड कम हो, आप बताओ। अरे मैं तो बताऊंगा, तुम तो सोच सकती हो। इतनी सारी चीजें हमारे आसपास है जिसमें गैस ज्यादा हो सॉलिड कम हो, तीनों में से किसका बताओ। गैस लिक्विड का बता दो, गैस का बता दो। गैस का तो हो गया एटमोस्फेयर, बहुत सारी गैसेस होती है। गैस सॉलिड का अगर बात करें तो इसका हो जाएगा आपका स्पॉन्ज, ठीक है। और गैस और लिक्विड की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा फॉर्म, फॉर्म नहीं सॉरी फोम, नोट करो। चलिए डालिए हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ concentration of solution, determination of concentration of solution। तो concentration of solution की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग लिखना आप, दैट इज प्रेजेंस ऑफ amount of solute in a particular solvent। तो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूट कितने का अमाउंट का है तो उसको कॉम्बिनेटली हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब उस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, मैप बना लेते हैं पहले, उसके बाद में एक एक करके इसमें एग्जांपल देख, क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जितने तरीके हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं मास परसेंटेज।
सेकंड है मास वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड है वॉल्यूम परसेंटेज, फोर्थ है इसके अंदर आपका मोलैरिटी, फिफ्थ है इसके अंदर आपका मोलैरिटी, सिक्स्थ है इसके अंदर आपका मोल फ्रैक्शन, उसके बाद में आपका नॉर्मेलिटी, उसके बाद में आपका ppm, उसके बाद में आपका pp। तो इतने सारे तरीके होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के। वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबको। उधर के तीनों सेम है, इसलिए मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ सारे के सारे। डेफिनेशन वगैरह फॉर्मूले में थोड़ा चेंज आएगा, बाकी एवरीथिंग विल बी सिमिलर। तो मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। अब जैसे अगर हम डिफाइन करें इसको, तो डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज रेशियो ऑफ weight of solute and weight of solution in terms of percentage, in terms of percentage। इसमें क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ weight of solute and volume of solution in terms of percentage। और तीसरे वाले में क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ solute and वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in terms of परसेंटेज। तो ये तीनों की डेफिनेशन है। तो चेंज जो आप देख रहे हो ज्यादा बड़ा नहीं है, माइनर पॉइंट से चेंजेस है, तो आपको पता होना चाहिए। अब सीधे हम बात करते हैं फॉर्मूलेस पे। तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अब मास परसेंटेज का जो सिंबल होता है दैट इज W/W%, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में होना चाहिए, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज टर्म में हम बात कर रहे हैं। मास वॉल्यूम की बात करें तो इसका सिंबल हो जाएगा W/V% विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और जो वॉल्यूम आप ले रहे हो इसका सॉल्यूशन का, इट मस्ट बी इन ml बिकॉज यूनिट्स मस्ट बी सिमिलर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, इनटू 100। और इसकी अगर बात करें तो V/V% विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लीटर के अंदर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी लीटर के अंदर, इनटू 100।
तो 3 डेफिनेशन, 3 फॉर्मूला, 3 टाइप, क्योंकि एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 40 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और उसको 100 ग्राम H2O के अंदर डिसॉल्व किया गया है। आपसे पूछ रहे कि तीनों चीजें बताओ, W/W%, W/V% और V/V%। ठीक है, तो पहले अपन ये देखते हैं कि W/W% निकल सकता है क्या, क्योंकि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी हो जाएगा अगर हम निकालना चाहें तो इसको। तो अगर जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन का वेट कितना आ जाएगा, दैट इज 40 ग्राम प्लस 100 ग्राम, जो हो जाएगा आपका 140 ग्राम। ये आ गया सॉल्यूशन का वेट। हाँ, तो W/W निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। W/V% में वेट तो अपने पास गिवन है 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो अगर गिवन नहीं है तो जो दे रखा है उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो ग्राम होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, ml के, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो आएगा सॉल्यूशन का वो भी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 140 ml। फिर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 40 ग्राम दे रखा है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूट का वेट निकाल लेंगे, यानी कि लीटर में है ना, तो पहले इसको ml में ले लो। तो 40 ml हो गया ये, और 40 ml को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 40 इंटू 10 टू पावर -3 लीटर। 1000 डिवाइड तो करना है, तो ये हो गया काम इसका। और वॉल्यूम सॉल्यूशन वॉल्यूम है अपने पास, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 140 इंटू 10 टू पावर -3 ml लीटर। सो एवरीथिंग इज गिवन, बस हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूले पुट करना है। तो पहले अगर मैं W/W निकालूं परसेंट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40/140 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो गया तुम्हारा 400। तो 400 डिवाइडेड बाय 14, तो 2 से कट रहा है ये, जहां तक मुझे लग रहा है ये 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, उसके बाद में 7 1 7, 7 2 14, तो 2 कितना बचा, 6 बचा, तो 6 बचा, तो ये हो गया तुम्हारा 60।
8 टाइम जाएगा, 2 8 का 56, फिर 2 बचे, फिर पॉइंट लगा के 0, 28.2% W/W हो गया। सिंपल सा। अगर आप W/V निकालना चाहते हो तो भी ऑलमोस्ट यही आएगा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वेट आपको दे रखा है 40 ग्राम, आप ले लोगी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम की अगर बात की जाए वो भी ml में चाहिए अपने को, तो 140 आ जाएगा, 140 ml into 100, तो कैलकुलेशन तो सेम ही रही, तो वैल्यू भी सेम ही आएगी, दैट इज 28.2% W/V। तीसरे में देखो, तीसरे में हो सकता है थोड़ा चेंज आए, दैट इज V/V% के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने कितना लिया, तो ये भी आई थिंक सेम ही आएगा, 40 × 10⁻³ लीटर, 140 × 10⁻³ लीटर into 100, तो इससे तो ये भी कट गया, तो सेम ही कैलकुलेशन आ गई, तो 28.2% V/V, ठीक है। तो तीनों का बिल्कुल सेम रहेगा, तो इसको भी नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो यहां पर भी सारी चीजें क्लियर है। आपने एक सॉल्यूशन बनाया है NaOH का, और उसकी कंसंट्रेशन आपको बता दी है 20% W/V, मतलब सेकंड वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया गया, ठीक है जी। आपको वेट निकालना है किसका, NaOH का, यानी कि सॉल्यूट का, अगर वॉल्यूम इतना दे रखा है तो मतलब अगर W/V है तो पहले तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो तुरंत, जैसे अपन नोट डाउन करेंगे तो W/V% इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम के अंदर अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 100। हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब जो जो डेटा दे रखा है वो सारा आपको पुट करना है। W/V% दे रखा है 20, तो यहाँ पे आपने 20 लिखा, इज इक्वल्स टू, ये नहीं दे रखा तो उसको x मान लो, x ग्राम, ग्राम में लिया था, हाँ x ग्राम, अपॉन वॉल्यूम दे रखा है आपको 5 लीटर, क्वेश्चन में क्या, फॉर्मूले में क्या है ml, तो 5 लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे तो 5000, तो 5 × 10⁻³ या फिर 1000 × 100, ऐसा ही कुछ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, ये हो गया 50, तो 20 × 50 इज इक्वल्स टू आ जाएगा x ग्राम, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम, 100 ग्राम, ये आ गई x की वैल्यू 1000, हाँ 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम आ गया ये x की वैल्यू, मतलब NaOH हमने कितना लिया है वेट में, 1000 ग्राम, यानी कि हमने 1 kg लिया है, 1 kg NaOH हमने मिलाया था, ये आ गया आंसर, नोट कर लो उसको। चलिए, तो मोलैरिटी के पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर देखा जाए तो पहले बात तो सिंबल आपके सामने लिखा हुआ है, कैपिटल एम होता है, तो डेफिनेशन देख लो, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे उसे अपन क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमको क्या बोलते हैं डेफिनेशन पता लग गई तो हम इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में, दैट इज कैपिटल M इज इक्वल्स टू, अब जो हमने डेफिनेशन लिखा है उससे हम फॉर्मूला बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहां पे आप लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे क्या है वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो यहां पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में दे रखा है जी, लीटर में, तो आपको L लगा देना है यहाँ पे, और 100 इंटू वगैरह कुछ नहीं है, ये आ गया फॉर्मूला। इसको चाहो तो आप मैथमेटिकल टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि मोल्स को हम किस में लेते हैं, स्मॉल n में, और वॉल्यूम को लेते हैं अपन कैपिटल V के अंदर। मोल्स को ग्राम केजी कैसे में भी ले सकते हैं, मोल तो मोल है, उसकी यूनिट थोड़ी होती है, हाँ, मोल की यूनिट कब समझ लगती है। बात करते हैं n की, तो मोल की अगर आप बात करो तो मोल को निकालने का तरीका क्या है, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट वो भी ग्राम में, तो दोनों को डिवाइड करके आप मोल निकाल सकते हो किसी का भी, ठीक है। अब लास्ट चीज क्या आती है इसके अंदर, वो है यूनिट। कोई मोलैरिटी है तो क्या यूनिट होती है कि यूनिटलेस होता है,
तो इसकी यूनिट होती है, और यूनिट क्या होती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दैट इज मोल अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर के अंदर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मोल अपॉन लीटर, या फिर मोल लीटर इनवर्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल है। तो ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बात बराबर है। तो इसको पूरा नोट करो, फिर एक दो सवाल करते हैं। ओके, तो हमको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। हमको 50 ग्राम NaOH दे रखा है जो कि डिसॉल्व है 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा। तो पहले तो हमको जैसे फॉर्मूला अपन लिखेंगे तो m इक्वल्स टू हो जाएगा n अपॉन v, वो भी लीटर के अंदर। वी हैव द वॉल्यूम बट वी डोंट हैव द व्हाट मोल्स, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स इक्वल्स टू w अपॉन m, तो दोनों ग्राम में होने चाहिए। तो w दे रखा है आपको 50 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 ग्राम। तो 50 अपन 40, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.2 मोल्स। तो m कितना आया, m आ गया तुम्हारा 1.2 अपॉन 2 लीटर। तो यहां से इसको हटा दो, यहां पे 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.6 m, क्या आंसर आ गया। तो बड़ा ही सीधा सवाल था ये, फॉर्मूला बेस्ड, तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको देखो एक बार। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मोलैरिटी पहले से गिवन है, कैलकुलेट करके दे दिया आपको, और बोला कि CO है, कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व है, और जिसमें डिसॉल्व है उसका जो मोलैरिटी आई है कॉन्सेंट्रेशन 0.4 आया है। आपको x की वैल्यू बतानी है, जो कि हमने x ग्राम फिगर मिलाया था, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दे दिया आपको 4 लीटर। तो पहले तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो, दैट इज m n अपॉन v, वो भी लीटर के अंदर। अब हमारे पास मोल नहीं है, लेकिन मोल का हमारे पास फॉर्मूला तो है, दैट इज n w अपॉन m। इसको आप इसमें पुट करो, जो इसमें आप पुट करोगे तो m क्या बन जाएगा, m बन जाएगा w अपॉन m अपॉन v, वो भी लीटर में। m को नीचे ले जाओ आप, तो m w अपॉन m इंटू वॉल्यूम लीटर्स के अंदर। निकालना क्या है, w निकालना है, और ये फॉर्मूला आपने मॉडिफाई कर लिया। m आपको गिवन है, दैट इज 0.4 इज इक्वल्स टू w का पता नहीं तो उसे x ही रहने दो, अपॉन m कितना होता है ca होगा, दैट इज 40 प्लस 16 56 इनटू वॉल्यूम कितना है 4, x निकल जाएगा इससे। कैसे निकलेगा, x आ जाएगा आपका, दैट इज 0.4 इंटू 56 इंटू 4। इसको यहां से हटाओ और नीचे क्या लगा दो, 10 लगा दो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 4 का कितना होता है, 4 4 का होता है 16, तो 16 इंटू 56 करो आप, तो 896, तो 896 अपॉन 10 यानी कि ये हो गया 89.6 ग्राम। ये आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है, इसको नोट कर दो।
तो मोलारिटी के अंदर भी जो आपका डेफिनेशन रहेगी वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी मोलारिटी की तरह ही। एक चीज का बस फर्क होता है, वो फर्क डेफिनेशन का ये देखो, दैट इज प्रेजेंस ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसे हम कहते हैं उसकी मोलारिटी। सिंबल आपके सामने दिख गया, दैट इज स्मॉल m। फॉर्मूला अगर देखें, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी में है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी के अंदर। ये हो गया वर्ड फॉर्म। इसको आप चाहो तो मैथमेटिकल फॉर्म में कर सकते हो सिंबल्स का यूज करके। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन w, वो भी केजी में। बात करें यूनिट की, तो जो फॉर्मूले में है वही उसकी यूनिट बन जाएगी, यूनिट लेस नहीं होता ये। यूनिट देकर देखें तो मोल अपॉन क्या हो जाएगा, केजी। तो मोल अपॉन केजी या फिर मोल केजी इनवर्स या फिर स्मॉल m, तीनों में से कुछ भी लिखोगे काम चल जाएगा। ये दो क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। हम इनके आंसर लिखते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल्स टू, अब देखो 40 ग्राम KOH है डिसॉल्व किया हमने 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। m निकालना है तो पहले तो हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे वही वेट अपॉन मोलर मास, तो 40 ग्राम अपॉन KOH का कितना होगा, दैट इज 39 प्लस 1 40 40 और 16 56 ग्राम। 39 प्लस 1 40 प्लस 16, तो 40 अपॉन 56 को अगर देखें तो कैसे जाएगा ये, पहले तो 2 से ही कट रहा है, 20 8 ये 10 14 और ये 5 ये 7, तो 5/7 आ गया, यानी कि 0.7 मोल्स आ गया आपके पास। अब मोल्स आ गया तो m निकल जाएगा इज इक्वल्स टू 0.7 अपॉन वेट कितना सॉल्वेंट का, दैट इज 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब हो गया 1 kg, तो ये आंसर हो जाएगा।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। 500 ग्राम सॉल्वेंट है, 20 ग्राम आपके पास ये है, वही m निकालना है। तो पहले मोल निकाल लो, दैट इज 20 ग्राम अपॉन, अब इसका कितना होता है, इसका होता है 40 प्लस 32, 40 32 और 2 तो 474। तो पहले तो 2 से कट रहा है, ये 2 से काट लेते हैं, फिर 10 टाइम्स कट जाएगा, ये कट जाएगा 37 टाइम्स, तो 10/37 आ गया, तो हो जाएगा 0.37 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ज़्यादा आ गया, 2 टाइम्स, तो 0.2 आंसर, 0.2। तो 0.2 अगर है तो m हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज 0.2 अपॉन वॉल्यूम कितना है, सॉरी वेट सॉल्वेंट का 500 ग्राम, तो 500, इसको यहाँ से हटाया तो 5000 हो गया, तो 2/5 और इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ऐसे। तो काटोगे इसको तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ इंटू 10⁻⁻3, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। चलो, मोल फ्रैक्शन के अंदर पहली चीज ऐसा सिंबल, कि मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, तो सिंबल याद रखना, सिंबल को अपन कहते हैं CHI, काय, कुछ इस तरह से इसको लिखा जाता है, x नहीं है ये, काय है। डेफिनेशन की बात करें तो इसको आप लिखोगे रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट with respect to total components, अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले से पहले लिख सकते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब चाहे सॉलिड और सॉल्वेंट को दोनों को हम निकाल सकते हैं। तो यहीं से आपका फॉर्मूला जनरेट होगा, यहीं से आपका फॉर्मूला जनरेट होगा, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा वो देखते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपके पास में सॉल्यूट हो, तो फॉर सॉल्यूट इसको हम ए मान सकते हैं, और दूसरी कंडीशन है फॉर सॉल्वेंट, इसको हम लोग बी मान सकते हैं। तो अगर आपके पास सॉल्यूट है, ए है आपके पास में, तो एक्चुअली हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा काय ए। तो काय ए किसके बराबर होगा, दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि ए प्लस बी। और सॉल्वेंट भी निकालना है तो एक्चुअली हमको निकालना पड़ेगा काय बी, यानी कि एनबी अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस एनबी। ये चीज, ये दो फॉर्मूले हमारे काम के। और मोल फ्रैक्शन एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो कैसी होती है, यूनिटलेस होती है। तो ये सारी जानकारी आपको लिखनी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 10 ग्राम NaOH हमारे पास में, उसको हमने 1 kg वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रखा है। तो सवाल ये पूछा है आपसे कि आप मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे इंडिविजुअल कंपोनेंट का।
सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे NaOH हो जाएगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमें काई ऑफ NaOH भी निकालना है और दूसरी चीज काई ऑफ वाटर भी निकालना है, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है आपका। तो अगर आप NaOH निकालते हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज N ऑफ NaOH अपॉन N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2, यानी कि मोल्स इज इक्वल्स टू, अगर H2 निकाल रहे हो तो N ऑफ H2 अपॉन N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2, इस तरह से। तो पहले हमें चाहिए मोल्स, तो पहले काम करते हैं हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं। तो N ऑफ NaOH जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट दे रखा NaOH का 10 ग्राम और होता कितना है, मोलिकुलर मास 40 ग्राम, तो 10 अपॉन 40 यानी कि 0.25। और अगर आप मोल्स निकालते हो वाटर के, तो वाटर का वेट कितना लिखा है 1 kg, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अपन मोलिकुलर वेट होता है 18, तो 1000 बाई 18 कितना होता है, दैट इज 55.5, इस तरह से कुछ। तो दोनों के मोल्स अगर आ गए हमारे पास तो किसी का एक मतलब दोनों के निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले अपन निकाल लेते हैं काई ऑफ NaOH। तो काई ऑफ NaOH अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सारे मोल्स के उड़ा दो जो भी उसके अंदर है फॉर्मूले के अंदर। तो 0.25 अपॉन 0.25 प्लस 55.5, तो इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55.5 और 0.25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 55.75, ऑलमोस्ट 56 हो जाएगा ये। तो 0.25 अपॉन 55.75, अब चूंकि वैल्यू 0.5 से ऊपर है तो आप चाहो तो 56 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.25 अपॉन 56 ले लो आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए, और इसको यहाँ से हटा के नीचे 100 कर दो, ये 2 डिजिट हमारे पास, काटा पीटी करो उसको। तो जब काटा पीटी करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 लगा दिया, तो 56 को देखते हैं करते हैं, 56 2 से कितना होता है 112 ना, तो 56 को 4 बार लेते हैं, 4 टाइम जाएगा ये, तो 0.4 इंटू 10 टू पावर -2, ये आ गया काई ऑफ NaOH। और अगर काई ऑफ NaOH अगर आपके पास में आ गया तो जिसको मैं, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं और भी ऐसे लिख सकता हूं 0.4 अपॉन ये, यहां से इसको हटाओ एक और 0 आ गया, कैसे लिखोगे 0.00 है ना, 1 2 3 0.004, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर काई इसका। और इसका अगर निकालना चाहो तो इसका तो बहुत ही इजी है, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास में एक का मोल फ्रैक्शन है, क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि काई ए और काई बी हमेशा किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। आपके पास में ए का आ गया तो बी का नहीं निकल सकता क्या, तो काई बी क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस काई ए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बस इसको माइनस कर दो, यानी कि हेंस काई ऑफ H2 क्या हो जाएगा, काई ऑफ H2 हो जाएगा दैट इज 1 माइनस काई ऑफ NaOH। तो 1 माइनस कितना 0.004, तो 0.004 कितना होता है, दैट इज 0.096, तो ये किसका आ गया, H2 का आ गया, दोनों का मिला, नोट करो उसको।